भारत में सबसे बड़ा राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यहाँ पे फटाफट दिमाग में नोट कर लेना। राजस्थान, सी नंबर। फटाफट टिक लगा लो। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है? चलो यहाँ पे आपको बी नंबर टिक लगा लेना है, गंगोत्री। फटाफट यहाँ पे टिक लगा लो, बी नंबर। एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होते हैं? तो आप इसको लोड कर लीजिए दिमाग में, बी नंबर, चेरापूंजी। फटाफट यहाँ पे दिमाग में लोड कर लीजिए, चेरापूंजी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन लेके। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आपको सी नंबर पर टिक लगा लेना है। फटाफट यहाँ पे सी नंबर पे टिक लगा ले। चलिए परमाणु संलयन। फटाफट यहाँ पे टिक लगा लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पे आपको बूलर झील। फटाफट ए पर टिक लगा लेना है, बूलर झील, बूलर झील। फटाफट ए पर टिक लगा के लोड कर लो दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, तो यहाँ पर फटाफट बी नंबर टिक लगा लीजिएगा। चलिए फटाफट यहाँ पे बी नंबर टिक लगा लीजिए, पश्चिम से पूरब। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर। डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ पे फटाफट आप बी नंबर पे टिक लगा लीजिएगा, नदी के मुहाने पर, नदी के मुहाने पर। फटाफट बी नंबर पे टिक लगा लीजिएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे ये तो सभी जानते हैं, तो यहाँ पे फटाफट आप टिक लगा लीजिएगा अपने मर्जी से, यहाँ पे बी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, नंबर। पृथ्वी का सबसे बाहरी पत्थर क्या क्यों कहलाता है? तो यहाँ पे फटाफट बी पर टिक लगा लीजिएगा, क्रस्ट, क्रस्ट। बी पर टिक लगा लीजिएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर, लास्ट क्वेश्चन। और भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यहाँ पे टिक लगा लीजिए, बी नंबर, ग्रीक, ग्रीक। फटाफट यहाँ पे टिक लगा लीजिए, बी नंबर। तो चलिए अब आते हैं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर 10, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो यह आपको दिमाग में लोड कर लेना है, 26 नवंबर 1949। यहाँ पे बी पर टिक लगा लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यूनो की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे बी नंबर पे टिक लगा लीजिएगा, 1945। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए बी नंबर पे टिक लगा लीजिए, सबसे आसान क्वेश्चन। और तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर। नोबेल पुरस्कार किस देश से प्रारंभ हुआ था? नोबेल पुरस्कार किस देश से प्रारंभ हुआ था? तो चलिए इसका सी नंबर टिक लगा लीजिएगा, स्वीडन, स्वीडन। चलिए फटाफट लोड कर लीजिए। चलिए आते हैं 5 नंबर, अगला क्वेश्चन लेकर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? फटाफट टिक लगा लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। भारत की पहली महिला प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे बी नंबर पे टिक लगा लीजिए, इंदिरा गांधी। फटाफट बी नंबर टिक लगा लीजिए, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, लाल किला कहाँ स्थित है? फटाफट टिक लगा लीजिए, दिल्ली, बी नंबर। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली। फटाफट टिक लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो चलिए यहाँ पे आपको टिक लगा लीजिएगा, पोरबंदर। फटाफट पोरबंदर। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? फटाफट यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, बाघ। चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन,
अंतरा चलिए फटाफट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। तो चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन लेके आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पे फटाफट टिक लगा लीजिए। ए नंबर कल्पना चावला। कल्पना चावला, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टकराने का ज़्यादा संभावना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।